हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सर्दियों का मौसम था और एक वृद्ध महिला है जो ट्रेन में बैठ कर के चंडीगढ़ से अपने बेटा और बहू से मिलने के लिए जो है दिल्ली में आ रही थी। चूँकि दोस्तों उनके जो बहू बेटे थे वो दिल्ली में रहते थे और जैसे वो उनको घर आए, उनसे मिले, बहुत दिन हो गए थे, जिस वजह से वह अपना बेटे और बहू को देखना चाहती थी। ट्रेन में उनको जर्नल डिब्बा होता है, उनकी निचली सीट पर लेटी हुई थी और रात का समय था। ठंड बहुत तेज थी जिस वजह से वह बेचारी बिल्कुल कांप रही थी सर्दी की वजह से। तभी जो है एक नौजवान लड़का की नज़र है जो उस बुढ़िया पर पड़ जाती है और जो कंबल ओढ़कर ठीक उसके सामने वाले सीट पर लेटा हुआ था। उसके बाद दोस्तों जब लड़का उस बूढ़ी महिला को देखता है कांपते हुए तो उससे रहा नहीं जाता है। वह उसकी ओर है जो बिल्कुल पहुंच जाता है और उसको कहता है कि देखो, ठंड जो है काफ़ी तेज़ पड़ रही है, तुम्हें जो ठंड लग जाएगी, इसलिए मेरे कंबल में आकर जो तुम्हें लेट जाओ। उसके बाद दोस्तों जो बूढ़ी थी वह उस लड़के की बात मानकर उसके कंबल के अंदर घुस जाती है और उसके बाद वह लड़का उस बूढ़ी महिला को अपने कंबल में सुला लेता है और वह जो है धीरे धीरे कुछ ऐसा काम करने लगता है कि जिसके बारे में आप लोग हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यदि दोस्तों आप लोग इस कहानी को सुनेंगे तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों यह कहानी है बिहार के बलिया के एक छोटे से गांव की घटना है। वहाँ एक बेहद ही खूबसूरत महिला रहा करती थी जिनका नाम होता है चांदनी। उनका पति नहीं था, पति काफी समय पहले लंबी बीमारी के चलते उनकी मौत हो चुकी थी। चांदनी थी जो इस उम्र में भी बेहद ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी। जो उसे कोई देखता था बहुत जल्दी उनकी तरफ जो आकर्षित हो जाता था। जो चांदनी थी उनके एक बेटा बहू थे जो कि चंडीगढ़ में रहा करते थे। उनका बेटा एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और वहीं पर एक किराए के कमरा लेकर के रहा करते थे। वह उन्हें गांव आए बहुत समय हो चुका था जिस वजह से चांदनी का मन उन्हें देखने के लिए काफ़ी उत्सुक था। फिर एक दिन चांदनी उसे मिलने के लिए अपना पूरा मन बना लेती है और अपना पूरा जो है तैयारी करके अब रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और ट्रेन पकड़ने के लिए जो वह रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो जाती है। तब तक जो है वहाँ से ट्रेन होती है वो आ जाती है। दोस्तों जो चांदनी होती है वो बिना टिकट लिए उस ट्रेन में जो है चढ़ जाती है और उसके बाद ट्रेन जो है वहाँ से चल पड़ती है। फिर चांदनी जो है वह ट्रेन के जनरल बोगी में निचली सीट पर बहुत ही जो है आराम से लेट जाती है। दोस्तों ट्रेन एकदम बिल्कुल सुनसान थी, खाली थी, उतने उसमें यात्री नहीं थे जितने उसमें होने चाहिए। फिर इस वजह से जो है चांदनी जो है बहुत ही आसानी से उनको सीट मिल जाती है और धीरे धीरे अब है रात का समय हो चुका था। रात में ठंड बहुत थी और चांदनी जो थी अपने साथ कुछ ओढ़ने के लिए कुछ लेकर नहीं आई थी। इस वजह से चांदनी है अब सीट पर लेटी हुई काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन जब आधी रात होती है तो चांदनी को बहुत तेज ठंड लगती है तो वह तब तक दोनों चांदनी के सीट के ठीक सामने वाली सीट पर एक लड़का है जो कंबल ओढ़े हुए बैठा हुआ था। उनकी नज़र जैसे ही चांदनी पर पड़ती है तो उनका नाम होता है अमित, जो कि दिल्ली के कमाने के लिए जा रहा था। उसके बाद दोस्तों अमित और चांदनी है जो उनके ठंड से कांपते हुए देखता है तो उनको रहा नहीं जाता है। उसके मन में ये ख्याल आता है कि यह महिला है कितनी खूबसूरत है और उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारी ठंड से जो है रात भर में तो ये मर जाएगी। फिर दोस्तों वह चांदनी से कहता है कि देखो आंटी, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, यदि तुम मेरी बात मानो तो कंबल में आकर सो सकती हो। मेरे पास जो है डबल बेड का कंबल है जो मैं है दिल्ली जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जब चांदनी है अमित को जो इतनी बात सुनती है तो उससे भी रहा नहीं जाता है, क्योंकि बेचारी जो है बहुत कम समय में ही जो है विधवा हो चुकी थी और ऊपर से उनको जो है ठंड लग रही थी और उनके मन में जो इच्छाएं चाहत थी वो भरी हुई थी। फिर दोस्तों अमित जो है उनको बात मान के उसे कंबल में जा कर के लेट जाती है और उसके बाद अमित है जो अब चांदनी को अपने कंबल में सुला लेता है और दोस्तों आपस में एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। दोस्तों चांदनी है जो अमित से पूछती है कि तुम दिल्ली में क्या करते हो। तो अमित है उनको बताता है कि मेरे अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ और मेरे माता पिता बहुत सारे कर्ज है उनके ऊपर और मैं बहुत ही ज़्यादा पैसा उधार ले लिया है। इस कारण मैं अब कमाने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। कमाऊंगा तभी तो किसी के कर्ज उतार पाऊंगा। उसके बाद दोस्तों जो अमित है वह चांदनी से पूछता है कि आप दिल्ली क्या करने जा रही हो। दोस्तों चांदनी है जो उनको बताती है कि मेरे बेटे और बहू हैं जो दिल्ली में ही काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। मैं उनको लगभग देखे 8 से 9 साल का समय निकल चुका है। मुझसे मिलने के लिए अभी तक घर है नहीं आए हैं। मैं उनसे मिलने के लिए जो है दिल्ली जा रही हूँ। 10 से 15 दिन है जो उनके साथ रहकर से उनके मिल करके फिर अपने गांव वापस चली जाऊंगी। तब तक दोस्तों जो ट्रेन है किसी कारणवश रुक जाती है और रुकती है तो
दोस्तों लगभग आधे घंटे तक उसी जगह पर जो है खड़ी रहती है। दोस्तों वह आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल चुके थे और एक दूसरे से बातें भी करने लग गए थे। बातों ही बातों में दोस्तों जो चांदनी होती है वो अमित से पूछती है कि तुम्हारी जो है शादी हो चुकी है। तो अमित है जो बताता है कि मैं अभी कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों वह शादी के लिए कितने लोग हैं जो आ रहे हैं, पर घर पर मेरे माता पिता अभी शादी करने का उनका मन नहीं है। उसके बाद दोस्तों अमित है वह चांदनी से पूछता है कि आंटी जो हैं आप बताइए आपका जो है पति है कि नहीं है। तो चांदनी कहती है कि नहीं बेटा, मेरा पति तो नहीं है, वो काफ़ी समय पहले वो लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो चुका था। मैं बहुत ही समय पहले जो है विधवा हो चुकी थी, जिस वजह से जो है मेरी खूबसूरती अभी बरकरार है। उसके बाद दोस्तों जो अमित था वो चांदनी की ओर आकर्षित हो जाता है और धीरे धीरे दोस्तों उसके हाथों को छूने लगता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो है चांदनी भी उससे भी रहा नहीं जाता है, वो भी अब अपना हाथ है जो अमित के हाथ पर जो रख देती है। फिर दोस्तों उसी कंबल में जो अपना है उनका कार्यक्रम करने लग जाते हैं और उसके बाद जो है ट्रेन है धीरे धीरे चल पड़ती है। उसके बाद पूरी रात ट्रेन चलती रहती है और दोस्तों चांदनी और अमित हैं दोनों का कार्यक्रम भी चालू रहता है। उसी कंबल में दोस्तों जैसे ही ट्रेन को उस बोगी में उतरकर पैसेंजर नहीं था तो एक बोगी खाली पड़ी थी, जिस वजह से उनको वहीं पे मौका मिल जाता है। दोस्तों जो अमित था वो एकदम हट्टा कट्टा नौजवान था और चांदनी को पाकर के वो एकदम खुश था और ठंड का मौसम था, जिस वजह से कंबल के अंदर ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा था, जिस वजह से चांदनी को लगातार है वो हिलाने में लगा हुआ था। दोस्तों फिर सुबह हो जाती है और ट्रेन है जो दिल्ली के स्टेशन पहुंच जाती है। उसके बाद चांदनी जो थी वो कंबल से बाहर निकलती है और अपने आप को फ्रेश करती है। दोस्तों दोनों ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं और दोस्तों जो अमित है वो चांदनी से कहता है कि आज के बाद पता नहीं आपसे फिर मिलूँगा या नहीं मिलूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई मोबाइल है तो आप अपना नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दीजिए। जब भी मेरा मन करेगा आपसे मिलने का तो मैं आपसे कॉल कर लूँगा और फिर फ़ोन पे बातचीत कर लिया करूँगा। दोस्तों उसके बाद जो है वह अपना मोबाइल नंबर है वो अमित को दे देती है। और दोस्तों आज की जो कहानी है वो यहीं पे ख़त्म होती है। कैसी लगी आप लोगों को कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों इसमें दोनों में किन की गलती है ये भी हमें बताना है। और इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं वो समाज को जागरूक करने सचेत करने के लिए सुनाते हैं। दोस्तों आप लोगों से कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद जय भारत।